अगर आपकी पैदाइश भारत में होती है तो आप अपनी पहचान से अपनी जाति नहीं बदल सकते, लेकिन अगर आपकी पैदाइश भारत के एक राज्य बिहार में होती है तो आप अपनी जाति के अलावा एक और चीज नहीं बदल सकते, और वो है आपका वोट। बिकॉज इन बिहार दे से यू कास्ट योर वोट टू वोट योर कास्ट। आप भी खड़ा हो जाइएगा ना ललटेन से तो आप ही जीतिएगा, दूसरा कोई कास्ट नहीं जीतेगा। जाति के नाम पे दिया कि जाति के नाम पर? हां, जाति के नाम पर देंगे। किन चीजों में वोट करना? जाति पर बस। हां, यहाँ कोई बात नहीं, जाति पर पड़ना तो विकास का भी मुद्दा है। विकास अरे करने कराने का मुद्दा है। उनका कहने का मतलब है कि मुद्दा है पर वोट नहीं पड़ता। हम लोग को राघोपुर में जाति लेवल पर बांट के वोट ले लिया जाता है। बीजेपी, जदयू, जो भी हो पार्टी। बिहार की इस हालत को अगर हम उत्तर प्रदेश से कंपेयर करें तो यूपी में वोट धर्म के आधार पर भी दिए जाते हैं, लेकिन बिहार में कास्ट को पॉलिटिकल पावर प्ले से अलग करना नामुमकिन सा है, बिकॉज कास्ट इज इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स। तो आइए आज इस वीडियो में इस कास्ट एल्गोरिदम को हम साइकोलॉजिकल और हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट से डिकोड करने की कोशिश करते हैं। लोग कास्ट के नाम पर आखिर वोट देते ही क्यों हैं? इसको समझने के लिए एक साइकोलॉजिकल कंसेप्ट का सहारा लेते हैं, जिसको एमोरल फेमिनिज्म के नाम से जाना जाता है। इसके अनुसार कई सारे कल्चर्स और सोसाइटीज में लोग अपनी फैमिली और रिलेटिव्स की वैल्यूज को एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट से ऊपर रखते हैं, और यही बात भारत के हर राज्य में लागू होती है। इवन हमारी लोक कथाएं और माइथोलॉजी भी इस बात को साफ तौर पर जाहिर करती हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल हमें रामायण में देखने को मिलता है कि किस तरह जब विभीषण ने सही रास्ते पर चलते हुए भगवान राम का साथ दिया और रावण को धोखा दिया, तब पूरे भारतीय समाज ने उस पर कुल और मर्यादा का अपमान करने का स्टिग्मा एस्टेब्लिश कर दिया। और हम आज भी बड़ी शान से कहते हैं, घर का बेदी लंका ढावे, जबकि विभीषण ने ठीक वही काम किया जो आज एक बिहार के आम नागरिक को करना चाहिए, और वह है सही नेता का चुनाव। इस कारण से बिहार का व्यक्ति जाति को आधार मानकर वोट देता है, और बाकी सभी विकास के जरूरी मुद्दे जैसे लिटरेसी, भुखमरी और सोशल ओवरहेड्स का डेवलपमेंट पीछे छूट जाते हैं। पर बिहार की वह पवित्र भूमि जिसने बड़े से बड़े महानायकों को जन्म दिया, आज कास्ट पॉलिटिक्स से इतनी करप्ट हो चुकी है कि एक सामान्य नागरिक को अपनी जाति के नेता भगवान समान लगते हैं। फिर चाहे वो नेता कई सारे घोटालों में टॉपर हो, मनी लॉन्ड्रिंग के मास्टरमाइंड हो या सेक्टेरियन पॉलिटिक्स के उस्ताद, बिहार के एक गरीब व्यक्ति को अपने नेता में एक महाउदार महापुरुष की छवि दिखाई पड़ती है। लेकिन इस वीडियो को बनाने का मेन मोटिव यह समझाना था कि आखिर बिहार में एक कॉमन हिंदुत्व आइडेंटिटी क्यों नहीं कंसोलिडेट हो पाई। क्यों बीजेपी जिस तरह हर राज्य के पॉलिटिकल एरिना में हिंदू आइडेंटिटी को इशू बनाकर इलेक्शन जीत जाती है, इसको भी बिहार में कास्ट पॉलिटिक्स के आगे झुकना पड़ता है। इस कनंड्रम के दो पहलू हैं। पहला यह है कि बिहार में कास्ट पॉलिटिक्स को आजादी की शुरुआत से ही हवा लगनी शुरू हो चुकी थी। फिर वो चाहे 1920 का जनेऊ आंदोलन हो, जिसमें कई सारी बैकवर्ड कास्ट ने जनेऊ पहना और अपना सांस्कृतिकरण करवाया हो, या फिर कांग्रेस के लोअर कास्ट को इंडिफरेंस से बना पॉलिटिकल वैक्यूम जिसको राम मनोहर लोहिया जैसे सोशलिस्ट ने फिल किया, और पब्लिक मोबिलाइजेशन बढ़ाने के लिए कई सारे नारे जैसे पिछड़ा पावे 100 में 60, सोशलिस्ट ने बॉडीगार्ड, इनके जैसे नारे दिए और पिछड़ी जात के वोटर बेस को कंसोलिडेट करना शुरू कर दिया। और इन्हीं तरह के कई सारे नेताओं ने और उनकी पॉलिटिक्स ने हिंदू समाज में वर्गीकरण को स्थापित कर दिया, जिस वजह से अलग अलग जातियों के बीच मनमुटाव और भेदभाव हमेशा बना रहा। और इसका दूसरा बड़ा पहलू यह है कि बिहार में 36% जनता ईबीसी के अंदर आती है, मतलब एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट, और ये एक मेजर नॉन यादव वोटर बेस है जिसको बिहार इलेक्शन में एक डिसाइसिव फैक्टर के तौर पर ट्रीट किया जाता है। और यही ईबीसी बाकी जातियों से काफी अलग है, क्योंकि ईबीसी में हिंदुइज्म और इस्लाम दोनों ही धर्मों को प्रैक्टिस करने वाले लोग आते हैं, जिस वजह से ईबीसी का कम्युनल पोलराइजेशन पॉसिबल नहीं रहता, और एक छत्र छाया वाली हिंदू आइडेंटिटी कभी कल्मिनेट ही नहीं हो पाती।
यही कारण है कि हमें बिहार में वेस्ट बंगाल और उत्तर प्रदेश की तरह कम्युनल पॉलिटिक्स नहीं दिखाई देती है। एबीसी के कारण मुसलमानों के अंदर हुए सेग्रीगेशन की पुष्टि कई सारे ऐतिहासिक तथ्यों से भी सिद्ध हो जाती है। किस तरह पसमंदा और मोमिन आंदोलन की वजह से मुस्लिम समाज में स्वाभिमान और गरिमा का भाव फिर से जागा और बिहार में कास्ट पॉलिटिक्स एक बहुत बड़ी चीज बन गई। और हाल ही के बिहार में होने वाले इलेक्शन में हमको इसके रेमिफिकेशंस साफ तौर पर दिखाई देंगे। और आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या इस बार भी बिहार के इलेक्शन में वोट जाति के आधार पर दिए जाएंगे या विकास के आधार पर? आप हमें अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं।